नो 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 नो। नमस्कार दोस्तों, आप कह रहे होंगे इसको क्या हो गया है। अरे भैया, मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अरे बीजेपी वालों, कन्हैया से नहीं, राम जी से कह दो कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी आ गया है। देखा आपने, जब आदमी खुद हार रहा हो तो दूसरे की जीत में उसको जीत नजर आती है। सही बता रहा हूं मैं, अगर हम इंडिविजुअली चले ना तो 2014 के बाद से सच बता रहा हूं भाई साहब, काम है ही नहीं, काम है ही नहीं। रोड पे फिर लिए, भागा दौड़ी कर ली है, रोड पे गर्ल्स को गले भी लगा लिया है, हीरोइनें भी आ गई, लेकिन बावजूद उसके वो काम नहीं कर पाए जो मोदी जी कर रहे हैं। यार मम्मी, एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम चाहे पल्लू ऊपर कर लो या कुछ भी कर लो, वो बंदा काम तो कर रहा है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम अपनी बस हाथ के सहारे जिंदा है। मैं 54 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी भी हाथ का ही सहारा लेना पड़ रहा है। नो नो नो। कितना सोचता हूं कि कोई मुझे अपने समारोह में बुलाए, इज्जत मान बख्शे। सिर्फ चमचों की सभाओं में चला जाता हूं और वहीं पे इज्जत जो भी उनको करनी होती है, जिस हिसाब से जिसके पैसे मिलते हैं वो अपने दे देते हैं, मैं लेकर के आ जाता हूं। आप बताइए भैया, मेरे जैसा बंदा क्या करे तो क्या करे। इतनी बुरी हार मिली है मुझे महाराष्ट्र में। मुझे तो था कि मेरा बॉलीवुड से कनेक्शन है, जब मैं रोड पे चलता था तो हीरोइनें आ जाती थी। एक तो उंगली दिवस जब गया था, वोट डे, जब सब उंगली दिखा रही थी, मेरे को लगा, मैंने कहा भाई, अगर तुम जिसने मुझे वोट किया है ना, वो उंगली एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे कर देना। सबने की, लेकिन फिर बीजेपी जीत गई है। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं छत पे से भी कूदूंगा ना तो मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अंदर की तरफ कूदूंगा। कोई ना कोई अंदर की तरफ से खींच लेगा मुझे। ऐसा क्यों लगता है मुझे? लोग कहते हैं कि राहुल जी, आप एक नेक इंसान हो, आप गरीबों का दर्द समझते हो, आप इतने वादे करते हो, कहीं आप आलू की फैक्ट्री लगाते हो, मतलब समोसे की फैक्ट्री लगाते हो, कहीं जलेबी की फैक्ट्री लगाते हो, मुंबई में आपने कहा था वड़ा पाव की लगाओगे, लेकिन तब भी आप हार गए। मैंने उनको बोला, भैया ऐसा है, मेरा वक्त 2014 से ही खराब चल रहा है। मैं चाहे वड़ा पाव की फैक्ट्री लगाऊं या वड़ा पाव कहीं भी लगाऊं, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। मैं फ्री में भी बांटूंगा ना तो लोग बोलेंगे नहीं, इसमें इसका कुछ स्वार्थ है, देखो इसके पाव ब्रेड, वो बात नहीं आई, वो बात नहीं आ रही वो। और अगर मोदी जी सिर्फ मेरे बनाए हुए वड़ा पाव के ऊपर एक थैली लगा देना, मोदी द्वारा निर्मित, कसम से कह रहा हूं, पूरा मतलब मुंबई महाराष्ट्र तो क्या, आसपास के भी खाने लग जाएंगे। ये वक्त है। मुझे आप लोगों के सहानुभूति की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे पास बहुत है। सुबह से रात तक सहान इधर रहती है, भूति अलग रहती है। लेकिन मुझे आपके वोटों की जरूरत थी जो आपने मुझे नहीं दिए। लेकिन मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं भैया, आगे मेरा साथ दे दो। वरना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मेरी मातृभाषा इटली के अंदर आपको समझाना पड़ेगा, जैसे मेरी मम्मी समझाती है। थूकीदार खोचा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, ये सब करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता वो करूं। मैंने अपनी हिंदी पे भी बहुत ध्यान दिया है, आप मेरी हिंदी तो मत करो कम से कम। चलो, आपसे एक ऐसा बेटा 54 साल का कुंवारा कुछ मांगता है, बहू नहीं, वो काम मैं सारे खुद कर लूंगा। बस आप इतना कर दीजिए कि अब जो आगे बड़ा चुनाव आएगा, छोटे वाले भी और बड़े वाले मिला के इतनी इज्जत बन जाए भैया कि कांग्रेस का अस्तित्व ना मिटे। और नहीं तो पिछली बार कनेक्शन उखाड़ गए थे, आपकी बार नेटवर्क ही उखाड़ लिया। यार क्या करूंगा। बॉलीवुड में जितने लोग थे जिन्होंने मुझसे वादे किए थे, अगर मैं उनकी मानूं ना, कम से कम 100 तो सीटें मेरे पास कहीं नहीं गई थी। लेकिन 288 में से हाथ लगी 18, 17, 18 जो भी है। मतलब देखो, वहां पे भी
मेरी सीटें मैच्योर नहीं हुई है, 17 ही आई है। 18 आ जाती तो कम से 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो जाती ना वो। No, 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 no. क्या कह सकते हैं, बस यही बोलूंगा जाते जाते कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। और एक बात बताऊं, मैं भी होता तो मैं भी मोदी को ही वोट करता, पर आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगली बार मुझे वोट कीजिए। बाय बाय।